नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के एक बहुत ही मशहूर कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता पर। हाँ। हमने इस पर काफी गहराई से सोचा है और इसकी जो भावनात्मक परतें हैं, जो जटिलताएं हैं, उन पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी तो नहीं है, इसमें त्याग है, समाज के बंधन है और वो अनकहे जज्बात है ना, उसकी एक बड़ी मार्मिक कहानी है ये। सवाल यही है कि ये आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों लोग आज भी इससे जुड़ते हैं। तो आइए इसी को खोलते हैं जरा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहानी के बिल्कुल सेंटर में है चंदर, एक बहुत होनहार रिसर्च स्कॉलर, और सुधा जो उसके प्रोफेसर की बेटी है। और उनके बीच एक रिश्ता है, बड़ा पवित्र सा, गहरा, लेकिन अनकहा। ऐसा लगता है कि वो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होने लगता है ना। हाँ। मतलब चंदर सुधा से प्रेम तो करता है, बहुत गहरा, पर क्योंकि वो उसके गुरु की बेटी है तो वो सामाजिक मर्यादा, वो सम्मान का बोझ, हाँ, उससे अपने जज्बात खुलकर कहने से रोकता है। बिल्कुल सही। और सुधा भी ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करती, वो कई बार इशारों में, संकेतों में अपना प्यार का इजहार जैसे करने की कोशिश करती है। अच्छा। पर चंदर उसे इतना पवित्र मानता है, इतना ऊंचा दर्जा देता है कि वो एक दूरी, एक लक्ष्मण रेखा सी बनाए रखता है। शायद डरता है कि कहीं ये पवित्रता भंग ना हो जाए। और यही जो कश्मकश है, ये जो अंदरूनी लड़ाई है, यही कहानी की जड़ है। हाँ, पर क्या ये सिर्फ पवित्रता का ही भाव था या कहीं ना कहीं चंदर खुद अपने इतने गहरे जज्बातों का सामना करने से भी कतरा रहा था? ये भी एक पहलू हो सकता है, सोचने वाली बात है। खैर, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सुधा की शादी कहीं और तय हो जाती है। हाँ, और ये सच्चाई, ये चंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल टूट जाता है वो। हाँ, और यहीं से जैसे उसके जीवन का पतन शुरू हो जाता है। वो अपने अंदर क्या जो दर्द है, जो टूटन है, उसको भुलाने के लिए फिर शराब का और दूसरी भटकाओं का सहारा लेने लगता है। और ऐसे रिश्तों में उलझता चला जाता है जहाँ प्यार तो है ही नहीं, शायद बस खुद को सजा देना ही है। हाँ, जिससे उसकी तकलीफ और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। बिल्कुल। और ये जो शीर्षक है उपन्यास का, गुनाहों का देवता, ये अपने आप में कितना कुछ कहता है। हाँ, गहरा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि चंदर कोई विलन नहीं है, कोई पापी या गुनाहगार नहीं है वो पारंपरिक मायनों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो एक तरह का देवता है जिसका महान त्याग ही उसके लिए गुनाह बन जाता है, अधिशाप बन जाता है। हाँ, और अगर हम इसको थोड़ा बड़े कैनवस पे देखें तो भारती जी ने प्रेम, अपराध बोध, वो समर्पण का भाव और एक अंदर ही अंदर जो घुटन होती है, इन सारी जटिल भावनाओं को इतनी बारीकी से उकेरा है कि पढ़ने वाला चंदर के दर्द को, उसकी बेबसी को सच में महसूस करता है। ये उपन्यास ये सवाल भी उठाता है कि क्या ऐसा त्याग, ऐसा आत्मत्याग सही है जो इंसान को अंदर से ही खत्म कर दे, खोखला कर दे? तो इसका मतलब क्या समझे हम? कहानी का सार शायद यही है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह शायद अपने ही दिल की आवाज को अनसुना कर देना है, अपने सच्चे जज्बातों को दबा देना है। बिल्कुल। गुनाहों का देवता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान का अक्स है जिसने शायद कभी प्यार किया पर कह नहीं सका। हाँ। या जिसने दूसरों की खुशी के लिए खुद को, अपनी इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया। इसकी गूंज, इसकी टीस आज भी उन दिलों में सुनाई देती है जहां कभी अनकहे जज्बात दबे रह गए। हाँ, और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या अपने एहसासों को, अपने जज्बातों को सही वक्त पर सही ढंग से जाहिर न कर पाना, क्या ये अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।